आप में से कितने लोगों ने एसक्यूएल की थी प्रिपरेशन घर जाकर, लाइक आप लोगों ने देखा, उसकी प्रैक्टिस की अपने एंड पे? यस मैम, थोड़ा सा किया था। ठीक है, सो कैन यू प्रेजेंट इट? मैम इतना तो मुझे समझ नहीं आया था अभी। फिर से अगेन करना है। ओके। ऑलराइट, लेट्स जस्ट स्टार्ट इन अ मिनट देन. I'm just waiting for Snan to join actually. So मैम अनूर, आपकी कोई बात हुई है उनसे कि if he is joining or not, because he was supposed to continue the lecture. मैम ज्वाइन कर Okay, लिया उन्होंने। okay, yes, okay, I just saw that. That's good. Alright, Service 9, if you're ready, then we can start. मूवी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? Yes, it is visible. ओके। जो आज टॉपिक हमें कवर करना है वो है एसक्यूएल ज्वाइंस। उसके बाद हम देखेंगे यूनियन, यूनियन ऑल, सीटीईज, और एक और टॉपिक है एसक्यूएल ज्वाइंस। आवाज आ रही है? जी, इट्स फाइन एट माई एंड, बाकी सब पार्टिसिपेंट्स भी बता दें. यस, आ रही है। ओके। अच्छा, ज्वाइंस, ज्वाइंस सिंपली नेम से हमें पता चल रहा है ज्वाइंस मीन्स टू कंबाइन समथिंग। Secondly, a join clause is used to combine data from two or more tables based on a related column between them. Let's understand them through an example. अच्छा, joins का क्या मतलब है कि कोई ना कोई, मतलब एक कॉमन टेबल हो, कॉलम होगा दोनों टेबल्स में, ठीक है। उसकी बेसिस पे हमने किसी दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करना है, दो या दो से ज्यादा टेबल्स को आपस में ज्वाइन करना है। तो सिंपली ज्वाइन इसे कहते हैं। अच्छा, जो हम टाइप्स को कवर करेंगे वो है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में क्या होता है कि जो दोनों साइडों पे रोज मैच हो रही होती हैं वो आपस में कंबाइन हो जाती हैं, जो मैच नहीं करती वो डिस्कार्ड हो जाती हैं। इस तरह जो टेबल हमें मिलता है वो इनर ज्वाइन के थ्रू मिलता है। अब ये जो टेबल, रिजल्टिंग टेबल, इसका होगा 1 2 x1 x2 y1 y2। अब ये चार कॉलम्स मिलके
तीन में कन्वर्ट हो गए, रिजल्टिंग टेबल जो इनका बनेगा, जो बाकी जो मैच नहीं करते वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ये 3 और 4 मैच नहीं करते, ये नहीं शो होगा। ठीक है। इसे एक दफा थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। इनर जॉइन रिटर्न्स रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स। ये वही बात है कि जो बोथ टेबल्स में रिकॉर्ड मैच करेंगे वो अ, हम रख लेंगे, बाकी डिस्कार्ड हो जाएंगे। अच्छा, ये आपस में किस कॉलम की बेसिस पे ज्वाइन हो रहे हैं? ये जो कॉलम है 1 2 वाला, ठीक है, ये इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, इन इस कॉलम की बेसिस पे ये आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन जो इनमें भी जो कॉमन होंगे रिकॉर्ड्स वो ज्वाइन हो जाएंगे, बाकी डिस्कार्ड हो जाएंगे। इसकी समझ आई है? नेक्स्ट मूव यस करेंगे, सर। इसकी समझ जाएगी। ओके, ये इनर ज्वाइन है। इसका सिंटेक्स क्या है? मैं एक मिनट नोटेशन ऑन कर लूँ। अच्छा, सिलेक्ट कॉलम नेम। जो कॉलम नेम होगा बताना है फिर कौन से टेबल से, टेबल नेम आ जाएगा यहाँ पे। फिर हमने उसे बताना है ज्वाइन कौन सा है, इनर ज्वाइन है, राइट ज्वाइन है, लेफ्ट ज्वाइन है। तो उसे बता दिया है कि इनर ज्वाइन है। इनर ज्वाइन किसके साथ करना है हमने? टेबल बी के साथ। ठीक है, अब यहाँ तक तो मतलब ठीक है। अब ऑन क्लास हम यूज करेंगे और बताएंगे कि जो कॉमन टेबल है दोनों में वो हम इसे बताएंगे। मतलब टेबल ए का जो कॉलम होगा और जो टेबल बी का कॉलम होगा ये कॉमन टेबल है। ठीक है, इसकी बेसिस पे हम ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे नहीं, ये एग्जांपल है, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, कस्टमर के टेबल से उसने कुछ सिलेक्ट कर लिया है, उसे ज्वाइन किससे कर रहा है? पेमेंट टेबल से ज्वाइन कर रहा है। पेमेंट टेबल से किस बेसिस पे? कस्टमर की आईडी दोनों टेबल्स में सेम है, इस बेसिस पे वो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। ये था इनर ज्वाइन। ये एक दफा थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसे वर्क बेंच पे भी देख लेंगे प्रैक्टिकली। एंड आई वुड लाइक टू एड इट कि एसक्यूएल केस सेंसिटिव है या नहीं, लाइक जैसे पाइथन तो केस सेंसिटिव है, बट आई नहीं है। थिंक कि एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर कैपिटलाइज लिखा हुआ है, अगर हम इसको लोअर केस में भी लिखेंगे इट विल स्टिल वर्क, राइट? यस मैम, ये यस। सेंसिटिव और नहीं है। हाँ जी, लेकिन बट आई थिंक इस बेस्ट प्रैक्टिस के हम इन चीज़ों को कैपिटलाइज ही लिखें, जो कि एक स्टैंडर्ड वे चल रहा है। यस, थैंक यू। राइट। अच्छा, उसके बाद आता है राइट ज्वाइन, सॉरी लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है कि जो लेफ्ट पे टेबल होता है, मतलब एक कॉमन टेबल तो इन दोनों के दरमियान होगा जिसकी बेसिस पे हम इसे कंबाइन करेंगे। ठीक है, वो इस केस में क्या है? 1 2 3 1 2 4। ठीक है, ये इन दोनों में कॉमन टेबल है, ओ सॉरी कॉलम है। अच्छा, अब ये क्या करेगा लेफ्ट ज्वाइन में? लेफ्ट वाले को पूरा मतलब ये रखेगा। ठीक है, जो लेफ्ट पे टेबल होगा वो पूरा आएगा, लेकिन जो राइट से ज्वाइन किसे करेगा? वो जो आपस में मैच कर रहे होंगे। ठीक है, इस चीज की समझ आई है? ये डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। थ्योरेटिकली क्या है? लेफ्ट ज्वाइन रिटर्न आर रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड मैच रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल। जो राइट साइड से मैच कर रहे हैं सिंपली उन्हें रखेगा, और लेफ्ट को तो पूरा रखेगा, लेकिन लेफ्ट से किसे उठाएगा, सॉरी राइट से किसे उठाएगा? जो रिकॉर्ड मैच कर रहे होंगे दोनों टेबल्स में। इसकी समझ आई है? कंफ्यूजन तो नहीं है? Okay, so how is different from inner join then? Like, इनर ज्वाइन में मैं बताता हूँ। इनर ज्वाइन में दोनों साइड से वो किसे उठा रखा जो दोनों में मैच कर रहे थे। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें लेफ्ट वाले को तो रखेगा ही, मतलब उसे तो मतलब संभालेगा, लेकिन राइट से किसे उठाएगा? जो लेफ्ट से मैच कर रहे होंगे। mhm. ठीक है,
क्लियर है? नहीं क्लियर? ओके, सो इस केस में जो राइट से भी सारे नहीं लेगा, लाइक वो किस हिसाब से इसमें, कैन यू रिपीट इट? मैं बताता हूँ। जो लेफ्ट होगा उसे, तो जो लेफ्ट टेबल होगा उसे वो उसके सारे रिकॉर्ड्स रखेगा। राइट से ज्वाइन किसे करेगा? जो लेफ्ट से मैच कर रहे होंगे। ठीक है, इस केस में वो क्या रिटर्न करेगा? ओके ओके, ये ऑलराइट। हाँ, और ये जो थर्ड रो है, अब इसमें क्या मैच कर रहा होगा? मतलब उसने क्या देखा इसमें कि थर्ड रो को उसने जो लेफ्ट साइड है उसको इंक्लूड किया? लेफ्ट ज्वाइन है ना, इसलिए उसने इंक्लूड किया। ओके ओके, यस, ठीक है। यही तो मेन डिफरेंस है। हाँ, राइट। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या है? वही सिंटेक्स है, सिंपली हमने यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन बता देना है, मतलब जो भी ज्वाइन हमने लगाना है वो यहाँ पे हमने सिर्फ वो चेंज करना है। बाकी सिंटेक्स वही है। बैकएंड पे हमें पता होना चाहिए कि किस ज्वाइन से क्या काम होता है। ठीक है। अच्छा, फिर आ गया राइट ज्वाइन। जो राइट ज्वाइन है ये लेफ्ट का बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑपोजिट कैसे? राइट में ये सारे रिकॉर्ड्स राइट टेबल के रखेगा। ठीक है, लेफ्ट से किन्हें उठाएगा? जो आपस में मैच कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें ये चीज रिटर्न करेगा। ठीक है, मतलब जो लेफ्ट पे जो चीजें मैच नहीं करती उन्हें डिस्कार्ड कर देगा। लेफ्ट का बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, क्लियर है? यस, बाकी पार्टिसिपेंट्स बता दें। सर हारिस, आपको क्लियर है अब? एंड सर यस क्लियर है। शहरियार? ओके, यस क्लियर है। सर इसकी अगर ऑलराइट। एग्जांपल दिखा दें कि सर ये मैं मैच उस बिल्कुल मैं बताता हूँ। ये फिलहाल मैं स्लाइड से एक दफा गो थ्रू करवा रहा हूँ, बाकी ये वर्क बेंच पे भी प्रैक्टिकली करना है। ओके सर। अच्छा, ये क्या कहते हैं, इसका सिंटैक्स है, इसमें भी सेम वही चीजें हैं। ठीक है, बता देना है सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम कौन सा टेबल है। फिर बता, ये सिर्फ चीज चेंज होगी। जो ज्वाइन लगाना है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर देना है, बाकी सारा एज इट इज सिंटैक्स सभी ज्वाइंस का सेम है। जैसे इसमें सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल ए। टेबल ए को ज्वाइन किससे करना है? ज्वाइन कौन सा होना चाहिए टेबल बी के साथ? राइट ज्वाइन। किस बेसिस पे करना है? वो दोनों में जो कॉलम नेम सेम होगा वो आ जाएंगे। अच्छा, चलें, ये थे ज्वाइंस। इन्हें अब हम देख लेते हैं। ये कल हमने दो टेबल्स बनाए थे, इन्हें पहले एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं इनमें क्या डाटा है। ये देखें, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और जेंडर। ठीक है, ये अब कहाँ तक ये इनकी आईडीज हैं? 1014 तक इनकी आईडीज हैं, मतलब तकरीबन 15 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसी तरह एक दूसरा भी देख लेते हैं, दूसरा टेबल जो बनाया था। इसमें एम्प्लॉय आईडी, अच्छा एम्प्लॉय आईडी अब दोनों में सेम है, इसकी बेसिस पे ही हम इन्हें ज्वाइन करेंगे। एम्प्लॉय आईडी, जॉब टाइटल, सेल्स में सैलरी। ठीक है, इसमें तकरीबन 9 रिकॉर्ड्स हैं। अब सबसे पहले हमने पढ़ा है इनर ज्वाइन क्या है। कोई रिपीट करेगा इनर ज्वाइन क्या है? सर इनर ज्वाइन के अंदर हमारे पास दोनों टेबल्स के अंदर जो कॉमन चीजें होती हैं वो आ जाती
ठीक होगा, किस बेसिस पे आती हैं? सर यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी की बेस पे है। गुड होगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है आपने। यहाँ पे अब हम क्यूरी क्या लगा रहे हैं, सिलेक्ट सब कुछ, मतलब स्टैटिक फ्रॉम, ये हम डेमो वन हमारी डेटाबेस का नाम है, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं डेटाबेस में जो एम्प्लॉय डेमोग्राफिक्स का टेबल है उसे ज्वाइन करो, इन्हें ज्वाइन करो किसके साथ, जो हमारा दूसरा टेबल है इसी डेटाबेस में, जो हमारा दूसरा टेबल पड़ा है एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, किस बेसिस पे करो, एम्प्लॉय आईडी जो दोनों में कॉमन टेबल है उस बेसिस पे करो। ठीक है, अब वो क्या करेगा, इसे एक दफ़ा रन कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें। अब अगर आपको याद हो, जो एम्प्लॉय डेमोग्राफिक्स में हमारे पास 15 रिकॉर्ड्स थे। ठीक है, 1011, 1012, 1013, 1014 तक। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया है, उन्हें डिस्कार्ड कर दिया है। जो लेफ्ट साइड से राइट साइड से मैच कर रहे थे दोनों साइड पे, वो उसने रख लिए, उन्हें आपस में ज्वाइन कर दिया। यहाँ से अगर आप आगे देखें तो, ठीक है, ये फर्स्ट टेबल है, ये सेकंड टेबल है। क्लियर हुआ है ये? यस। बाकी सबको भी? यस सर। ओके। अच्छा, लेफ्ट ज्वाइन अब हम देख लेते हैं। लेफ्ट ज्वाइन में हमने पढ़ा था कि वो लेफ्ट वाला पूरा टेबल रखेगा, लेकिन राइट वाले में जो मैच करेंगे वो रखेगा, बाकी वो छोड़ देगा। अब इसका सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट स्टैटिक, सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम एम्प्लॉय डेमोग्राफिक्स, यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर लेते हैं डेमो वन डॉट। अच्छा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डेमो वन। डेमो वन हमारे डेटाबेस का नाम है, एम्प्लॉय डेमोग्राफिक्स हमारे टेबल का नाम है। अब हम यहाँ पे उसे बता रहे हैं कि लेफ्ट ज्वाइन कर दो, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। ठीक है, डेमो वन, ये दूसरा टेबल है हमारा, और किस बेसिस पे करो, एम्प्लॉय आईडी की बेसिस पे करो। ठीक है, जो हमारा कॉमन कॉलम है। ये देखें, लेफ्ट वाले उसने सारे रखे हैं। ठीक है, जो राइट वाले थे, जो मैच कर रहे थे, वो यहाँ तक है। ठीक है, लेफ्ट वाले उसने सारे रखे हैं, अब जो मैच नहीं कर रहे उन पे उसने क्या कर दिए, नल, नल मतलब इंसर्ट कर दिए। ओके, ये क्लियर हुआ है? यस सर। मैम आपको भी क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल जी। इट्स ओके, क्लियर। ओके। वेट मिनट, 10 मिनट ड्राइंग। अच्छा, फिर आ जाता है राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन का काम क्या था, ये कोई रिपीट करते जो बाद में है उन्हें रिवाइज हो जाएगा। सर राइट जॉइन की बात कर रहे हैं। जी। राइट जॉइन हमारे पास इसका बिल्कुल अपोजिट है। राइट जॉइन में हमारे पास पूरा राइट साइड आ जाएगा और जो मैच करेगा लेफ्ट साइड में वो ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी क्यूरी क्या है जी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय डेमोग्राफिक्स, हम यहाँ पे उसे बता रहे हैं कि टेबल कौन सा उठाना है। ठीक है, फिर हम उसे बताएंगे, स्पेसिफाई करेंगे राइट ज्वाइन होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ यहाँ पे हमने अपना ज्वाइन स्पेसिफाई करना है, चेंज करना है, और वो फंक्शनैलिटी टोटली चेंज हो जाएगी।
ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डेमो 1। डेमो 1 हमारी डेटाबेस है। डेमो 1 में जो एम्प्लॉय डेमोग्राफिक्स है उसे ज्वाइन करना है। डेमो 1 में ही जो दूसरा टेबल है एम्प्लॉय सैलरी, उसके साथ हमने इसे ज्वाइन करना है। किस बेसिस पे करना है, जो इन दोनों में एम्प्लॉय आईडी एक कॉमन कॉलम है, उस बेसिस पे करना है। ठीक है, तो इसे हम रन कर लेते हैं। ये देखें, तो यहाँ पे आपको शायद समझ ना आए। अब राइट वाले उसने सारे रिकॉर्ड्स लिए हैं, ठीक है। लेफ्ट वाले उसने कौन से लिए हैं, जो मैच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं बताता हूँ एक मिनट। जो राइट पे सिर्फ रिकॉर्ड्स थे 109, ठीक है। अगर यहाँ पे रिकॉर्ड्स होते 1010, 1011, 1011, 1012, 1013, 1014, ठीक है, वो यूं चलते जाते। ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड्स आ जाते। ठीक है, अब जो राइट पे ना वो नल 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 लिख देता। ठीक है, आई समझ। यस, ओके। सो इस मतलब केस में एक्चुअली वो, जी, वो सारे ही मैच कर रहे थे इसलिए वो सारे ही आ गए हैं। यहाँ पे कोई ऐसा जी डिफरेंट है नहीं था, इसलिए वो नल नहीं शो हुआ हमें। और एक ये वैसे क्वेश्चन है कि अगर फर्ज करें कि ना सीरीज हो जा रहा है और बीच में एक आधी रो, जैसे 1005 वाली 1005 फिफ्थ रो जो है, एम्प्लॉय आईडी जो है, जी अगर फर्ज करें वही सिर्फ एक मिसिंग हो, तो फिर वो दरमियान में उसी रो के अंदर वो नल आ जाएगा और बाकी सारी ऊपर नीचे वैल्यूज आ रही होंगी। जी, जो मैच कर रही होंगी उनमें वैल्यूज आ जाएंगे। हाँ जी, ओके। अच्छा, उसके बाद जो हमने पढ़ना है जी वो है यूनियन। सर सर जब इसमें ये नल नल आ जाता है तो हमारा डाटा खराब नहीं हो जाता? खराब हो जाता है, लेकिन फिर इसमें फर्दर फिर हम डाटा क्लीनिंग करते हैं। मतलब ये तो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं ना, कि चीज़ों क्या काम है, मतलब किस ज्वाइन का क्या काम है, किस कीवर्ड का, क्लास का क्या काम है। तो ये तो सिर्फ बेसिक्स हैं। इसके बाद आपकी स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, मतलब उसमें आप डाटा क्लीनिंग या ये सब चीज़ें फिर स्पेशलाइज करके फर्म में जाते हैं। ठीक है। यस सर। अच्छा, यूनियन, इसे इसे भी एक दफ़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम वर्क बेंच पे से प्रैक्टिकली कर लेंगे। यूनियन का क्या काम है। द एसक्यूएल यूनियन क्लॉज इज ऑपरेटर यूज टू कंबाइन कंकैटिनेट द रिजल्ट ऑफ टू और मोर। ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। यूनियन का मैं बता देता हूँ काम क्या होता है। इसने दो टेबल्स को आपस में कंकैटिनेट करना होता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वो क्या हैं, द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स सिलेक्टेड। ठीक है, दोनों साइडों पे नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए। जो दो टेबल्स हम ज्वाइन करेंगे ना, ये नहीं कि एक साइड पे आपके 3 कॉलम्स हों, दूसरी साइड पे 2 कॉलम्स हों, ऐसे वो एरर दे देगा। अगर आपने ज्वाइन करना, यूनियन करना है, इन्हें कंकेटिनेट करना है, तो दोनों साइडों पे नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए। दो दो हो जाएं, तीन तीन हो जाएं, वो डिपेंड करता है। सेम डाटा टाइप होनी चाहिए और ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। उसके बाद इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल ए। दरम्यान में हम उसे बताएंगे कि इन्हें क्या करना है। इसे करना है यूनियन। ठीक है, कंकैटिनेट करना है। फिर जो दूसरी साइड पे कॉलम्स होंगे वो हमने स्पेसिफाई कर देने हैं। ठीक है, इसका अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो सिलेक्ट कस्टमर नेम कस्टमर अमाउंट फ्रॉम टेबल। ये कस्टमर ए है, ठीक है, उसे हम किससे कंबाइन कर रहे हैं, जो दूसरा हमारा टेबल पड़ा है कस्टमर बी, उससे हम इसे यूनियन कर रहे हैं इसकी। अच्छा, जो यूनियन होगा ना वो सिर्फ आपको यूनिक वैल्यूज देगा। मतलब दोनों साइडों पे जो कॉमन वैल्यूज होंगी वो मतलब दोनों साइडों पे जो यूनिक वैल्यूज होंगी वो देगा, जो कॉमन होंगी वो नहीं देगा।
यूनियन आल क्या करता है, ये कुछ भी नहीं, मतलब इसमें क्या होगा, सेम इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस वही हैं, लेकिन ये पूरे दोनों साइडों पे जो रिकॉर्ड्स होंगे ना, डुप्लीकेट हों या यूनिक हों, सबको कंबाइन कर देते हैं। मतलब इसमें यूनियन में क्या था, सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड्स लेगा, यूनियन आल में वो सब रिकॉर्ड्स दोनों टेबल में जो पड़े होंगे उन्हें कंकैटिनेट कर देगा। अ, इसमें कोई कंफ्यूजन? सर ये यूनियन का एग्जांपल आप दे सकते हैं तो ये किस सिनेरियो में हम यूज कर सकते हैं मेरी लाइफ? सर आपकी आवाज़ बिल्कुल मुझे तो नहीं आ रही, बाकी शायद किसी को आ रही हो। सर मैं कह रहा हूँ कि इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं कि रियल लाइफ में हम इसको किस तरह यूज कर सकते हैं, किस लिए? रियल लाइफ में इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसे हम अभी यूज करेंगे, फिर मैं मतलब आपको ये क्लियर हो जाएगा। बाकी मतलब कंसेप्ट की तो समझ आ गया ना कि करना क्या चाह रहे हैं। ओके। अच्छा, अब हम कर क्या रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी और फर्स्ट नेम फ्रॉम demo1.employ। ये जो हमारी डेटाबेस का नाम है, और ये डेटाबेस में जो टेबल है एम्प्लॉय डेमोग्राफिक, वो इसमें से हम उठा रहे हैं एम्प्लॉय आईडी और फर्स्ट नेम। अब इसे यूनियन कैसे कर रहे हैं, कंकैटिनेट कैसे कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी से और जॉब टाइटल से। ये थोड़ा मतलब मेरे पास दूसरे टेबल में कोई फर्स्ट नेम नाम का था नहीं, या लास्ट नेम, मतलब जिसमें नेम हो वो मेरे पास कॉलम नहीं था, इसलिए मैंने इसे जॉब टाइटल से कंकैटिनेट कर दिया है। लेकिन ये थोड़ा सा हो जाएगा, मतलब क्या कहते हैं, लेकिन कंकैटिनेट हो जाएंगे, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो काम हो जाएगा। ठीक है, इस क्यूरी को एक दफ़ा रन करते हैं। ये देखें, अच्छा दोनों साइडों से उसने क्या किया है, फर्स्ट नेम और एम्प्लॉय आईडी को कंकैटिनेट किया है। वो कैसे किया है, यहाँ तक था मेरा पहला कॉलम, पहला टेबल, ठीक है, एम्प्लॉय डेमोग्राफिक्स। उसके बाद उसने क्या किया, कंकैटिनेट कर दिया है दूसरे टेबल को। दूसरे टेबल में उसने क्या किया, ऐसे इनकी डाटा टाइप सेम थी तो उसने फर्स्ट नेम में ही इसे कंकैटिनेट कर दिया। अब यहाँ से दूसरा टेबल शुरू हो जाएगा, ठीक है, 0 1 0 1 0 1, और इसमें मैंने क्या कंकैटिनेट किया, जॉब टाइटल। उसने जॉब टाइटल को फर्स्ट नेम के साथ कंकैटिनेट कर दिया है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा इस जैसा टेबल नहीं था, लेकिन इनकी डाटा टाइप सेम थी, तो इसलिए उसने इन दोनों को कंकैटिनेट कर दिया। और एम्प्लॉय आईडी को भी उसने दोनों साइडों से कंकैटिनेट कर दिया। और इनमें जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो यूनिक रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, क्लियर है? यस। ओके। यस सर। यूनियन ऑल भी सेम एज इट इज ही है, जैसे मैंने पहले बताया। इसे भी एक दफ़ा रन कर लेते हैं। ये भी सेम उसने वही काम किया है। इसमें अच्छा कुछ यूनिक, मतलब जो यूनिक डाटा था सभी यूनिक था दोनों केसेस में, इसलिए उसने आपको शायद इतना फ़र्क महसूस ना हो, लेकिन जब मुख्तलिफ किस्म का डाटा हो तो वहाँ पे ये चीज़ें प्लीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी, किसी डाटा सेट पे आप जब काम करेंगे तो। यहाँ पे भी उसने सिंपली, यहाँ तक मेरा था पहला टेबल 1014 तक, ठीक है, यहाँ से आगे दूसरा टेबल है, वो इसने कंकैटिनेट कर दिया। ओके, और अगर डुप्लीकेट्स भी हैं सो स्टिल इट विल कीप इट, क्योंकि उसने सबको ही ऐड करना है। जी, यहाँ पे मतलब अगर फर्स्ट टेबल में 1013 और दूसरे में भी 1013 होता तो वो उन्हें दोनों को रखता, ठीक है, लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं था, वो एक को रखता।
ओके। हम्म। अच्छा, उसके बाद आ जाती हैं केस स्टेटमेंट। केस स्टेटमेंट है, उसके बाद हम CTE पढ़ेंगे और फिर हमारा काम तकरीबन हो जाएगा। केस स्टेटमेंट एक दफ़ा थ्योरेटिकली पहले पढ़ लेते हैं जैसे हम करते आ रहे हैं, उसके बाद हम। अच्छा, the case expression goes through conditions and return a value when first condition is met, else if then else statement। ठीक है, अगर उसे पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो जो उसके नतीजे में हमने प्रिंट करवानी होगी चीज, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं तो इफ देन एल्स मतलब एल्स स्टेटमेंट चल जाएगी। इफ नो कंडीशन आर ट्रू इट रिटर्न्स द वैल्यूज इन द एल्स क्लास। जैसे हम पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं, सेम इसी तरह यहाँ पे भी यूज होगी। पहले हम एक कंडीशन इफ में लगा देंगे, फिर दूसरी इफ एल्स। ठीक है, अगर कोई कंडीशन ना मैच कर रही हो, जो फिर हमने एल्स में कंडीशन लगाई होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसका सिंटेक्स क्या है? केस हम बताएंगे कि हम केस स्टेटमेंट यूज करने लगे हैं। ठीक है, फिर ये पहली कंडीशन, पेन जब ये हो तो ये रिजल्ट प्रिंट हो जाए। फिर दूसरी कंडीशन, ठीक है, जब ये कंडीशन हो तो ये रिजल्ट प्रिंट हो जाए। इसी तरह हम कंडीशंस लगाते जाएंगे। अच्छा, अब एल्स में हम कुछ ना अल्टरनेटिव रख देंगे, अगर कोई कंडीशन मैच ना हो तो ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, फिर हमने उसे बताना है कि यहाँ पे हमारी जो केस स्टेटमेंट है वो एंड हो गया, क्लोज हो गया। एंड से हमने इसे बता देना है, ये शो कर रहा है कि केस स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, इसे प्रैक्टिकली एक दफ़ा देखते हैं। अच्छा, अब देखें, सिलेक्ट स्टेरिक्स मतलब सिलेक्ट सब कुछ, सब कुछ केस। यहाँ से अब मैं अपना केस स्टेटमेंट लगा रहा हूँ। केस व्हेन एज लेस देन 30, तो प्रिंट करवा दे बिलो 30, मतलब एम्प्लॉय की वो शो करवा देगा कि एज 30 से अबव है या 30 से ज़्यादा है। हो सकता है कोई ऐसी प्रमोशन हो कि जो 30 से बिलो हैं उनकी प्रमोशन होनी हो, तो इसलिए जो जितने भी एम्प्लॉयज़ पूरे टेबल में होंगे वो इस तरह देखना चाह रहे होगा कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो 30 से बिलो हैं, हम उनकी प्रमोशन कर देते हैं। ठीक है, अबव 30 वाले वो मतलब ना करनी हो प्रमोशन उनकी। अच्छा, इसमें सिर्फ एक कंडीशन है, इसके बाद जो दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे उसमें आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। इसमें एक दफ़ा आप देखें, एज लेस देन 30 है तो वो प्रिंट करवा दे बिलो 30, एल्स अबव 30। अच्छा, एंड एंड एज ये एक एलियस के तौर पे यूज हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम किस से हमने उसे बताना है कि जो डेमो 1 डेटाबेस है उसमें जो एम्प्लॉय डेमोग्राफिक्स के नाम से टेबल है उसमें से रन करते हैं। ये देखेंगे, अब जिनकी एज ये लेस देन इक्वल है 30 के, ये भी लेस देन इक्वल है 30 के, ये पहले तीन जो ये हैं ये अबव 30, अबव 30, तो ये वो शो करवा रहा है। ये केस स्टेटमेंट के थ्रू हमने एज ग्रुप निकाल लिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ है? यस। ओके, बाकी सबको भी। यस सर। ठीक है। अच्छा, नो सर, क्या नहीं आपको समझ आई? हारिस भाई। सर ये एग्जाम्पल समझ नहीं आई जो अभी आपने की है।
हाँ, एग्जाम्पल समझ नहीं है, ये तो मसला हो गया। तो इसे हम देख लेते हैं दोबारा। इसे कोई और रिपीट करना चाहेगा अपनी वर्डिंग में, कोई मुझसे बेहतर समझा के अगर। हेलो। ओके, सो यानी कि हमने सबसे पहले स्टार्ट किया टेबल में से सिलेक्ट आल करके कॉलम्स को, कि जितने भी कॉलम्स है और उसमें कंडीशन ये पूरी हो रही है, जो भी हम आगे लिखेंगे तो सारी उनको ले लेगा चीज, पूरे टेबल को लेगा, राइट। फिर हमने ऐसे ही बताना है क्योंकि केस स्टेटमेंट हम आगे अप्लाई करने लगे हैं, तो उसको इनिशिएट करवाने के लिए हमने शुरू में उसको बता दिया केस। अब उसके बाद हम कंडीशन अपनी बताएंगे। तो हमने उसमें एक कंडीशन ये बताई कि अगर एज लेस देन और इक्वल टू 30 है तो तब हम उसे यहाँ पे एज, ये देन बिलो 30। अच्छा, ये जो बिलो 30 है एज ग्रुप, लाइक ये भी डाटा एंटर था या ये उसके बाद एंटर हुआ है? ये एंड उसके एज बाद एज एंटर ग्रुप। हुआ है। हाँ, ओके ओके। ओके, सो वी आर एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉलम इन इट, कि उसमें हमने एज ग्रुप का एक एंड एज, जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एंड एज एज ग्रुप, यानी मैं इसे कह रही हूँ कि एक एज ग्रुप का न्यू कॉलम ऐड हो, और उसमें जहाँ जहाँ पे एज लेस देन एंड इक्वल टू 30 है तो उसको वो लिख देगा बिलो 30। और अगर लेस देन एंड इक्वल टू 30 नहीं है, यानी एल्स एल्स कंडीशन जो उसके अदरवाइज है वो बता रही है कि अगर नहीं है तो फिर वो मतलब एल्स में कोई कुछ भी हो सकता है ना। तो वो उसमें जितनी भी कंडीशन हो सकता है कि मिडल कोई ऐसी कंडीशन हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिख देती वन व्हेन एज इज इक्वल टू 30, अब 30 वाले सारे उसमें वो क्या देता है यहाँ पे बिलो 30, और एल्स में जितने 30 से कम या ज्यादा हैं दोनों ही कैटेगरीज आ जानी थी और उसको अबव 30 उसने लिख देना था। सो एल्स में इसका मतलब ये होता है कि उस कंडीशन के अलावा जो से जिस तरह से भी शो होगी। अब जैसे यहाँ पे तो हमने वन साइडेड कर दिया हुआ है, एज इज इक्वल टू एज लेस देन एंड इक्वल टू, तो वो बाकी फिर दूसरी साइड वही बचती है ग्रेटर देन की। तो ग्रेटर देन जो भी होगा अब उसमें अबव 30 लिख देगा एज ग्रुप के कॉलम के अंदर। ओके। और सो ये लास्ट वाले में आपने किया है कि फ्रॉम डेमो वन डॉट एम्प्लॉय डेमोग्राफिक्स। जी, बताना तो है ना, मतलब कहाँ से उसने ये सब कुछ डाटा लेने हैं। ये यस। जो इतनी ओके। कंडीशन हमने डिफाइन की है उसे हमने बताना है कि ये कहाँ से डाटा उठाना है। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इससे आपको 100% इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सर इसमें अगर अच्छा। हम एंड एंड एस वो ना लिखे हैं, अगर एज ग्रुप सिर्फ एंड लिख दे खाली, तो वो कॉलम हेडर नहीं डालेगा उसमें? जी नहीं डालेगा, करके देख खाली लेते हैं मतलब मजीद। हेडर खाली आएगा। एस भी मिटा देना सर, मेरे ख्याल से एस इशू ना कर। जी। ये देखिए, अब पूरी कंडीशन आ गई है। ये नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल, मतलब एलियस देना है हमने फिर, वरना ये तो अजीब सा कह रहा है। जी। चलें, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसकी दूसरी एग्जांपल क्या है? सिलेक्ट करो कंपनी। अच्छा, बिल फर्ज वो प्रमोशन कर रहे हैं हर एम्प्लॉय की। ठीक है। ठीक है, प्रमोट कर रहे हैं हर एम्प्लॉय को, तो वो क्या करना चाह रहे हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल और सैलरी को वो सिलेक्ट करेंगे। उनमें कंडीशंस क्या लगा रहे हैं? अगर जॉब टाइटल हो सेल्समैन, मतलब मेरे पास कोई सेल्समैन है, इसका काम थोड़ा हार्ड होता है, पूरा दिन सेलमैन मतलब रोड पे ही हमें नज़र आता है। तो वो क्या करेंगे, इसकी सैलरी में 0.10 इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, वो कैसे कर रहे हैं? जॉब टाइटल सेल्समैन है तो सैलरी जो ओरिजिनल सैलरी है प्लस सैलरी का मतलब जो 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे सैलरी को, जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो भी ऐड करके हम उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगा रहे हैं। ठीक है। इसी तरह अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट की सैलरी में हमने 0.10
से हम इसे मतलब ओरिजिनल सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो एक अमाउंट आ जाएगी उस अमाउंट को और ओरिजिनल सैलरी को हम ऐड करके अकाउंटेंट की सैलरी बढ़ा देंगे। इसी तरह HR है, HR की सैलरी में भी ये जो आपको नज़र आ रहा है इसे मल्टीप्लाई करके जो ओरिजिनल सैलरी होगी उसमें हम ऐड करके HR की सैलरी भी इंक्रीज कर देंगे। अगर इन तीन रोल के अलावा कोई और रोल है, ठीक है, हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसकी सैलरी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.3 से, फिर उस अमाउंट को और ओरिजिनल सैलरी को हम मतलब उसकी सैलरी बना देंगे। ठीक है। अब एंड आज एलियस क्या है, इसमें इंक्लूडिंग इंसेंटिव, इंसेंटिव इसका हमें पता चल जाएगा, मतलब जो इंसेंटिव हम लगा रहे हैं वो पता चल जाएगा कितना कितना किस किस रोल पे लगा है। ठीक है। अब मजीद उसे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं demo1.employee demographics। ठीक है। इनर ज्वाइन, अच्छा अब डाटा हमारे पास दो टेबल्स में था, जो आपको अगर याद हो, जो पहले टेबल में था उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज थी और एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। जो दूसरा टेबल है उसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, जॉब रोल है और सैलरी थी। ठीक है। अब हम इसे ज्वाइन कर रहे हैं दूसरे टेबल के साथ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले टेबल में सैलरी नहीं है। ठीक है, सैलरी वाला कॉलम नहीं है, हम उसे इनर ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। इनर ज्वाइन किस बेसिस पे कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी की बेसिस पे हम इसे, एम्प्लॉय आईडी की बेसिस पे हम इसे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो इसे भी रन करके देख लेते हैं। ये देखें, ओरिजिनल सैलरी है 42,000, लेकिन इंसेंटिव जब उसे मिला है तो वो 44,100। ठीक है। ये कौन था, अकाउंटेंट। सेल्समैन है, इसकी सैलरी पहले ये थी, जब इंक्रीमेंट लगा है तो 52,000 होगी। उसके बाद HR है, HR की सैलरी में पॉइंट्स में जाके जो इंक्रीमेंट लगा है वो ये देख। ठीक है। इस तरह अब ज्वाइंस का और केस स्टेटमेंट का भी आपको एक यूज केस मिल गया, मतलब प्रैक्टिकली आपने देख लिया कि चीज़ें कैसे यूज होती हैं। ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। क्लियर है सबको। सर ये ज्वाइन वाले सिंटेक्स दिखाइएगा जरा, थोड़ा सा नीचे करके। ओके। ये इम्प्लाई सैलरी डॉट इम्प्लाई आईडी इक्वल टू इम्प्लाई सैलरी डॉट इम्प्लाई आईडी। ये सर थोड़ी सी समझ नहीं आ रही। ओके, क्योंकि आप लेट आए हैं इसलिए आपको इम्प्लाई समझ नहीं आ रही, सैलरी तो लेकिन टेबल है ना सर, टेबल है उसमें से हम इम्प्लाई आईडी उठा रहे हैं। और दूसरा जी भी ज्वाइन इम्प्लाई कर, सैलरी, वो दूसरे में हम वो नहीं लिखते थे इम्प्लाई डेमोग्राफिक्स, उसका इम्प्लाई आईडी। एक मिनट। ठीक है, आपने यहाँ पे एरर था, एम्प्लॉय डेमोग्राफिक्स आना था जो हमारा पहला टेबल है। ठीक है, क्योंकि हम ज्वाइन कर रहे हैं। और दूसरा जो एम्प्लॉय सैलरी था वो आना था ये अब ठीक है। क्लियर है आपको, बाकी सबको भी। यस, दैट्स अ नाइस पॉइंट एक्चुअली। जी। हम सब ने नहीं देखा इस चीज को कि दो डिफरेंट टेबल्स के ही एक सेम कॉलम देते हैं ना हम, क्या था की। तो यस, हम वहाँ पे अगर सेम टेबल्स दे रहे हैं, सो इट वाज अ मिस्टेक। तो थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट सर। हारिस सर, हारिस आपको भी क्लियर है।
अच्छा चलें, 10 मिनट रह गए हैं तकरीबन। इसमें दो चीज़ें हैं, अब हम ये पहले सिटी देख लेते हैं, फिर टाइम मिला तो हैविंग क्लास देख लेंगे। ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो सिटी थोड़ा एडवांस टॉपिक भी है और इम्पोर्टेंट भी है। सिटी का क्या काम होता है, ये एक मतलब फर्दी तौर पे ये एक टेबल बना लेता है। ठीक है, जैसे एक टेबल तो हमने ये फिजिकली बनाया हुआ है ना, ये फॉर नाउ ये एक टेबल बना लेगा। ठीक है, ये यहाँ पे स्टोर नहीं होगा, टेबल में ये टेबल स्टोर नहीं होगा, लेकिन ये जो हम अपनी मर्जी से एक टेबल बनाएंगे, फिर हम इस टेबल पे अपनी क्यूरीज को अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, जैसे अच्छा, ये इसका सिंटेक्स क्या होता है, विद से ये शुरू होता है, यहाँ पे आपकी सी टी ई का कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, यहाँ पे नाम आ जाता है जो भी आपने रखना हो, फिर एज, और ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होगी। इसके दरमियान हम एक अपनी मर्जी का एक टेबल बना रहे हैं। ठीक है, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन उस पे हम ए टू जी सारी क्यूरीज को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम कर क्या रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉय डेमोग्राफिक्स में से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। ठीक है, और जो दूसरा टेबल है उसमें से हम सैलरी को उठा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने उसे बता दिया है कि डेटाबेस कौन सी है, उसमें टेबल कौन सा है। ज्वाइन करेंगे हम इसे सैलरी के साथ। ठीक है, किस बेसिस पे करेंगे, एम्प्लॉय डेमोग्राफिक डॉट एम्प्लॉय आईडी, फिर एम्प्लॉय सैलरी में जो एम्प्लॉय आईडी है, उस बेसिस पे हम इसे क्या करेंगे, ज्वाइन। अब यहाँ पे हमारी एक और कंडीशन आ गया है कि यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी 40,000 है, सिर्फ वो हमें दिखाए। ठीक है, ये अब एक एक किस्म का हमने एक फर्जी सा टेबल बना लिया है। ठीक है, उसमें हमने अपनी मर्जी का डाटा रख दिया है। ठीक है, अब इस टेबल पे जो ये सिटी हमने बनाई है, इस पे हम जो मर्जी ऑपरेशन हम लगाना चाहे हम लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इस सिटी को हम एक दफ़ा रन कर लेते हैं। अच्छा, जब भी आपने इसकी क्यूरी को चलाना है तो पहले सिटी ई चलनी चाहिए, उसके बाद क्यूरी जो भी हमें रिक्वायर्ड होगी, जो हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ये एरर दिखा देगा। जैसे अब ये एक सिटी बनी हुई है। ठीक है, मैं इसे सिलेक्ट करके रन करता हूँ तो वो एरर दे रहा है। ये देखें, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सिटी, उसे पता ही नहीं है, नो डाटाबेस सिलेक्टेड, सिलेक्ट द डिफॉल्ट डीबी, कह रहा है कि ये कहाँ से उठाना है, मुझे तो पता ही नहीं। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि सिटी को रन करना है। ये देखिए, ये अब क्यूरी सिटी रन हुई है, तो इसमें जो जो एम्प्लॉयज़ थे 40,000 से अबव, उनका डाटा हमें शो कर रहा है। मतलब ये अब फिजिकली इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इस टेबल की, लेकिन इस टेबल पे मैं फर्दर अपने टेबल्स पर क्यूरीज परफॉर्म करके कुछ भी रिजल्ट ले सकता हूँ। इस चीज़ की समझ आइए। a bit ओके। बाकी इसको मैं अपने end पे भी देखूंगी, और इनफैक्ट आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ अदर पार्टिसिपेंट्स एज वेल कि इसको प्रैक्टिस करना। ओके, सो सर आर यू डन विद इट, या आपने आगे पढ़ाना है कुछ? मैडम एक सिर्फ और बतानी है क्लास, ओके, ऑलराइट। ये समझ आइए। ओके, सो एक अनाउंसमेंट बस मैंने करनी थी कि क्योंकि आगे तो ईद की छुट्टी आ जाएगी, सो मे बी इट विल बी ऑफ फॉर होल वीक। तो हम नेक्स्ट मंडे को आएंगे। तो तब तक के लिए आई थिंक एक पूरे वीक में इनफ टाइम होगा कि आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकें। सो मेक श्योर कि यहाँ पे क्लास में इस वक्त जो 6 अदर पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, इंक्लूडिंग मी, 7 ऑफ अस, हम सब एक एक प्रोजेक्ट लाजमी प्रेजेंट करें अपने नेक्स्ट वीक जब भी हम आएंगे ईद के बाद। मिस अगला पूरा हफ्ता ऑफ रहेगा? यस, अपेरेंटली अभी वैसे कंफर्म तभी होगा जब अनाउंसमेंट होगी, राइट? बिकॉज मंडे को ईद है, राइट? तो
वो तो अनाउंसमेंट हो जाएगी ऑफिशियल, वही होगा, लेकिन अभी अभी जो मुझे पता चला है वो यही है। ओके मिस, ओके। असल में ऑफिशियल तो मेरे ख्याल से वो मंडे से वेंसडे तक कह रहे हैं। शायद हाई कोर्ट वाले पूरा हफ्ता कर लें, क्योंकि आगे 2 दिन ही रह जाते हैं ना। यस, थर्सडे एंड फ्राइडे, बट लेट्स सी दैट अगर हाई कोर्ट में अनाउंस होता है कि थर्सडे फ्राइडे को आना है तो ऑफ कोर्स वी विल बी बैक ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। अगर नहीं तो फिर वो ऑफ कोर्स मंडे से ही स्टार्ट जब भी ले रहे हैं, बट स्टिल वी हैव हॉलीडेज इनफ कि हम उस पर प्रोजेक्ट को पेयर कर सकें। सो मेक श्योर कि आपका हो सबका अपने अपने पे, राइट। मिस, फिर इन दिनों में अगर कोई प्रोजेक्ट में कोई इशू वगैरह है तो आप आपसे कर सकते हैं ना कांटेक्ट वगैरह सिलेक्ट करके। यस, यस, इनफैक्ट अगर आप स्लैक चैनल पे करेंगे तो ये भी हो सकता है कि अगर मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हूँ तो कोई और अवेलेबल हो तो टाइमली आपको रिस्पॉन्स मिल जाए। सो इट्स बेटर कि अगर आप सब स्लैक चैनल पे करेंगे, सो उससे ये होगा कि डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स जल्दी मिल जाएगा, चांसेस आर। बिल्कुल मिस, चलें, थैंक यू। ऑलराइट, वेलकम। ऑलराइट, यस सर। हुसनैन, अगर किसी और का क्वेश्चन नहीं है तो यू कैन कंटिन्यू। यस सर शहरियार, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? सर जुबैर। मैम मेरा क्वेश्चन था सर हसनैन से, कि ये सारी चीज़ें हम पांडास में कर रहे होते हैं तो वाई एसक्यूएल? बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हम एक्सेल में भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है यूज केस पे, कंपनी की मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरीके, मतलब किस तरीके से वो काम करते हैं, उनके पास टेक्निकल लोग हैं नहीं है, अगर नहीं है तो वो एक्सेल पे भी ये काम करवा सकते हैं। तो एज ए डाटा साइंटिस्ट या एज ए डाटा एनालिस्ट आपको ये सारे टूल्स आने चाहिए। इनमें फर्दर लिमिटेशंस होती हैं सभी की। एक्सेल में जैसे वो 1 मिलियन से ज़्यादा, 1 मिलियन और कुछ रोज से ज़्यादा आप डाटा वो नहीं प्रोसीड कर सकते, ठीक है। इसी तरह इनमें भी कुछ ना कुछ होंगी, है आप अपने तौर पे इनके ड्रॉबैक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। है, और इसके अलावा ये भी है कि ओके। एसक्यूएल में जो डाटा मैनेजमेंट, डाटाबेस की इंटरेक्शन आप कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो डायरेक्टली, लाइक इट इज़ वे मोर लाइटर इन वे, लाइक फॉर द मेमोरी एज वेल, कि एफिशिएंटली आप उसको डायरेक्टली हैंडल कर रहे हो डाटाबेस के साथ। ठीक है, पाइथन में जो ज़्यादा सुटेबल है लाइक वो कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए, डाटा मैनिपुलेशन, डाटा एनालिसिस, वी नो कि हमने एसक्यूएल की सारी क्यूरीज पे हम एसक्यूएल एलकेमी या दूसरी लाइब्रेरीज हमने देखी थी कि उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं एसक्यूएल की भी, ये सारी क्यूरीज को पाइथन के अंदर ही, विच इज आल्सो फाइन। बट यस, जैसे सर ने बताया कि एसक्यूएल यूज होती है वाइडली इन प्रोफेशनल लाइफ अहेड, तो यस इसको भी यूज कर रहे हैं इसलिए भी कि सिंपल क्यूरीज हैं, डायरेक्ट डेटाबेस से कम्युनिकेट करके आप यूज कर रहे हैं। तो ये एसक्यूएल ही इसके लिए बेस्ट है, ऑप्टिमाइज्ड वे में लेके चलने के लिए, रादर देन कि आप पाइथन का कोड लिखें। ओके, अच्छा। ओके मैम, मैं जो गॉट इट। पूछना चाह रहा हूँ, ये आपको क्लियर है सीटीई, ये क्या है, इसका क्या मकसद है? अगर सर ये किसी का कोई एक क्वेश्चन है, कोई बार कंफ्यूजन है दोबारा तो बता पूछ दें। ले। अच्छा, मैं एक बता बार दोबारा देता हूँ। बता दें। जी जी, मैं बता देता हूँ। सीटीई एक ना हम वक्ती तौर पे, मतलब एक टेबल बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम अपनी मर्जी का डाटा स्टोर करेंगे। ठीक है, फिर उस डाटा पे हम कोई भी क्यूरी लगा सकते हैं। जैसे फिजिकल जो टेबल एग्जिस्ट करते हैं उन पे हम कोई भी क्यूरी लगा सकते हैं, इसी तरह इस टेबल पे भी हम कोई भी क्यूरी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, विद से हम शुरू करेंगे, यहाँ पे नाम आ जाएगा, ठीक है, फिर एज और 2 ब्रैकेट्स आ जाएंगी, ठीक है। उन जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के दरमियान हम जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, जो भी हम डाटा रखना चाहते हैं, वो हम इस यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। फिर इस सिटी ई से बाहर निकल के हम जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म करवाने हों वो हम डिफाइन कर देते हैं। जैसे इसमें एक ये था ना, एक ये क्यूरी है, अगर मैं इसे नीचे ले जाता हूँ, अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए, ठीक है, इस सिटी में अब फर्स्ट नेम भी था, लास्ट नेम भी था, मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम मिल जाए, ठीक है। और उठाना मैंने सिटी ई से है, जो एक टेबल हमने अभी बनाया है। तो ये देखिए, उसने सिर्फ फर्स्ट नेम उठा के दे दिए, ठीक है। इसी तरह
कुछ भी आप यहाँ पे करना चाहें, इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें, आप वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। यस सर, समझ आ गया। ओके। अच्छा, एक जो चीज़ सिर्फ रह गई है, हैविंग क्लॉज। ठीक है। हैविंग क्लॉज हम यूज़ करते हैं ग्रुप बाय के साथ। इसका काम क्या है, एक किस्म की ये जब जब भी हम ग्रुप बाय यूज़ करेंगे ना, ग्रुप बाय के साथ जब हमने कोई कंडीशन यूज़ करनी होगी तो हम हैविंग क्लॉज को यूज़ कर देंगे। सिंपली यहाँ से वो क्या कर रहा है, जॉब टाइटल काउंट कर रहा है, जॉब टाइटल्स को डेमोग्राफ मतलब ये ज्वाइन कर रहा है, और नीचे कंडीशन दे दी है कि जॉब